तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो गाइज हमारी चल रही थी द सुपर सेक्स वाली सीरीज और आज अपन करने वाले हैं सुपर सेक्स सीरीज की लास्ट एपिसोड जो कि है एपिसोड नंबर 7। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जो रोको का भाई होता है उसको कैफे में जला देते हैं और जो रोको होता है उसको अवार्ड फंक्शन में अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद गाइज रोको और उनकी फैमिली को न्यूज पता चलती है कि जो टोमासो होता है वो मर गया है, बट जो रोको होता है वो फिर भी अपने भाई को ढूंढता रहता है। उसको लगता है कि मेरा भाई जिंदा है और ऐसे चलते चलते 10 साल बीत जाते हैं। और गाइज इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे रोको से, जो कि एक अवार्ड फंक्शन में होता है और उस अवार्ड फंक्शन में बहुत सारे लोग भी आए हुए होते हैं और उन लोगों के बीच में रोको को अपना भाई दिखता है, मतलब टोमासो दिखता है। और टोमासो वहां से निकल जाता है तो उसके पीछे पीछे जो रोको होता है वो भी भागा भागा चला जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर गले मिलते हैं और फिर रोको बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। उसके बाद जो टोमासो होता है वो रोको के पेट पे बंदूक लगा देता है और फिर बोलता है रोको को अभी अपन दोनों को एक काम करना है। उसके बाद रोको को टोमासो अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो दोनों गाड़ी पे बैठ के जाते हैं तो रोको पूछता है कि अपन दोनों कहाँ जा रहे हैं, बट जो टोमासो होता है वो नहीं बताता है। उसके बाद वो दोनों एक कैफे में पहुंच जाते हैं और वहां जाके बैठते हैं। फिर रोको दोबारा से पूछता है कि अपन दोनों कहाँ पे जा रहे हैं। जो टोमासो होता है वो बोलता है अपन जा रहे हैं शादी में। उसके बाद रोको बोलता है किसकी शादी में। उसके बाद टोमासो बोलता है कि लूसिया की शादी में। उसके बाद जो रोको होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है तो टोमासो बोलता है कि क्या हुआ, बुरा लगा। तो जो रोको होता है वो बोलता है कि मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम्हारी जो बीवी है वो दूसरे के साथ शादी कर रही है। उसके बाद जो टोमासो होता है वो रोको को बोलता है कि सच सच बता, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा था ना, तू मेरी बीवी के साथ क्या क्या किया है तू मुझे ये बता। उसके बाद जो रोको होता है वो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे मरने के बाद लास्ट टाइम वो मुझसे मिलने आई थी। तो जो टोमासो होता है वो बोलता है कि बता, मुझे पूरी बात बता, वो क्या बोली थी। उसके बाद रोको बताता है कि जो लूसिया होती है वो रोको को बोलती है किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, अपन को जिंदगी वापस से शुरू करनी चाहिए। और लूसिया रोको को बोलती है कि मैंने इस दुनिया में सब मर्दों को देख लिया है, सब एक जैसे होते हैं, सब लड़कियों को दबाना चाहते हैं और अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। उसके बाद जो लूसिया होती है वो रोको को गले लगा के चली जाती है। तो ये सब रोको अपने भाई को बताता है कि लास्ट टाइम तुम्हारे चले जाने के बाद वो मुझसे ये बोल के गई थी। उसके बाद जिस कैफे में वो बैठे होते हैं वहां पे एक सॉन्ग चल जाता है तो टोमासो बोलता है कि म्यूजिक तेज करो। उसके बाद टोमासो डांस करने लग जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद में रोको भी वहां पे डांस करने लग जाता है और फिर कहानी स्विच हो जाती है। उसके बाद जो रोको का फ्रेंड होता है उसने एक पार्टी अनाउंस की होती है तो वहां पे रोको भी आता है और जो उसका फ्रेंड होता है वो रोको को बोलता है कि तुझे पता है कि ये पार्टी मुझे कितनी महंगी पड़ी। तो रोको बोलता है कि तुझे तो पार्टी यार बहुत पसंद है ना। तो रोको का फ्रेंड बोलता है कि हाँ पसंद है, लेकिन दूसरों के पैसे पर, खुद के पैसे पर नहीं। उसके बाद रोको बोलता है अरे कोई बात नहीं मैं दे दूंगा। फिर रोको साइड में देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है। एक्चुअली जो रोको लड़की को देखता है वो एक लड़की जूनियर आर्टिस्ट होती है, मतलब टॉप लेवल की एक्टर नहीं होती, छोटी मोटी एक्टर होती, लेकिन रोको को वो पसंद आ गई होती है। इसलिए वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक फिल्म शूट करोगी। उसके बाद वो थोड़ा सोचती है, उसके बाद बोलती है वो ओके, और फिर ये भी बोलती है कि मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ और किसी के लिए नहीं कर रही। उसके बाद वो दोनों शूट करने चले जाते हैं। रोको का एक सीन होता है जिसमें उसको बंदूक की गोलियां लग रही होती है। रोको जो होता है वो अपने सीने पे गोलियां खा रहा होता है और बंदूक से किसी को मार भी रहा होता है और ये एक एक्टिंग का पार्ट होता है। उसके बाद उसके पास वो लड़की आती है, फिर वो लड़की रोको को किस करने लग जाती है। उसके बाद रोको भी उठता है और वो दोनों सेक्स करने लग जाते हैं। उसके बाद ये वाली कहानी स्विच हो जाती है। रोको के साथ जो को स्टार रहती है वो लड़की रोने लग जाती है और रोको मन में सोचता है कि शायद इसको यार बुरा लग गया जो मैंने इसके साथ किया ना एक्टिंग में, वो सब इसको बुरा लग गया। तो वो उस लड़की को बोलता है कि ये हरकत करने के लिए तुम मेरे मुंह पे पेशाब भी कर सकती हो। तो वो जो लड़की होती है वो फिर हंसने लग जाती है। फिर रोको जो होता है वो पूछता है उस लड़की से क्या ये इतना बुरा था। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, उसकी तरफ देख के हंसने लग जाती है। फिर रोको जो होता है उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को चूमने लग जाता है। उसके बाद ये वाली कहानी स्विच हो जाती है। रोको और उसका भाई टोमासो वो रोड पे जा रहे होते हैं। जो टोमासो होता है वो बोलता है कि भाई यार यहाँ पे कितनी ठंड है। उसके बाद जो रोको होता है वो बोलता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो अपन एक होटल बुक कर सकते हैं, अपन वहाँ पे रह भी लेंगे और वहाँ पे नहा भी लेंगे। उसके बाद जो टोमासो होता है वो बोलता है कि नहाना है तुम्हें। उसके बाद टोमासो रोको को बोलता है कि जो लूसिया है वो एक घटिया शक्ल के आदमी से शादी कर रही है और टोमासो बोलता है कि अपन दोनों तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद रोको होता है वो बोलता है हाँ अपन तो हैंडसम है। उसके बाद टोमासो बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम। उसके बाद कहानी स्विच जाती है। वो दोनों चले जाते हैं होटल के अंदर और होटल में जाके स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और स्विमिंग पूल का पानी गर्म होता है तो उनको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसके बाद टोमासो जो होता है वो रोको को बोलता है क्या तुम पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकते हो। उसके बाद जो रोको होता है वो बोलता है कि हाँ रोक सकता हूँ। उसके बाद जो टोमासो होता है वो रोको को पानी के अंदर डुबा देता है और फिर जो रोको होता है उसके नाक के अंदर पानी चल जाता है तो वो खांसने लग जाता है। उसके बाद टोमासो को बोलता है वो अरे इतनी तेज धक्का कौन देता है यार, मेरे नाक में पानी चला गया। उसके बाद रोको और टोमासो दोनों गले मिल
मिलने लग जाते हैं। उसके बाद रोको जो होता है वो सोचने लग जाता है बचपन की बातें कि छोटे में रोको जो होता है वो टोमासो के गले मिल रहा होता है, सेम जैसे अभी मिल रहे होते हैं। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको जो है वो अपने शूट पे चला जाता है और वहां जाके सेक्स करता है। और जो डायरेक्टर वगैरह रहते हैं वहां के, वो बोलते हैं कि रोको बहुत बढ़िया और कर, ऐसा लगना चाहिए कि भाई मजा आ रहा है तुझे, मजा आ रहा है, और कर। उसके बाद कहानी जो है वो स्विच हो जाती है। रोको चला जाता है घर पे और घर पे भी वो एक लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। उसके बाद रोको जो है जिस लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है वो रोको की तरफ ऐसे घूरने लग जाती है। फिर रोको बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे घिन आ रही है क्या कि मैं और लड़कियों के साथ सेक्स करता हूँ? तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें प्यार से सेक्स करना नहीं आता। उसके बाद रोको बोलता है कि मुझे सेक्स करना नहीं आता, तुम मुझे सिखाओगी। तो फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें सेक्स तो करना आता है लेकिन प्यार से नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है। रोको अपने कमरे में आता है बट वहां पे टोमासो नहीं होता है। तो रोको जो है वो टोमासो को ढूंढने के लिए चला जाता है और वो भाग भाग के रोड पे जाता है। और टोमासो जो है वो होता है चर्च के बाहर, बिकॉज चर्च के अंदर टोमासो की जो वाइफ होती है लूसिया, उसकी शादी हो रही होती है। और वहां पे लूसिया जो होती है वो एक दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और जो रोको होता है वो भागा भागा आ रहा होता है चर्च पे। उसके बाद लूसिया और उसका जो न्यू हस्बैंड वो बाहर आते हैं और वहां पे सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद जो टोमासो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बंदूक निकालता है अपनी और सामने चला जाता है उन दोनों को मारने के लिए। फिर जैसे ही बंदूक निकाल के सामने आता है सारे के सारे लोग भाग जाते हैं। लेकिन जो लूसिया होती है वो टोमासो को देख के शॉक हो जाती है और वो टोमासो को बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो मेरी भी सांसें बंद हो जाती। उसके बाद जो टोमासो का बेटा होता है वो पीछे से बोल देता है पापा। जो टोमासो होता है वो बोलता है कि बेटा तुम मुझे पापा मत बोलो, तुम मेरे से मुंह फेर लो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। उसके बाद रोको भी वहां पे आ जाता है भागा भागा। फिर जो टोमासो होता है वो वहां से भाग के कहीं और चल जाता है। उसके बाद रोको उसके पीछे पीछे जाता है और टोमासो से बोलता है कि चलो अब। तो टोमासो बोलता है कि मैं यार बुरा इंसान नहीं हूँ। वो बार बार बोलता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद रोको अपने मन में सोचने लग जाता है कि देखो यही है प्यार, प्यार में इंसान मर रहा है इसलिए मैं प्यार नहीं करता। और ये बोल के कहानी स्विच हो जाती है। उसके बाद रोको और जो उसकी न्यू गर्लफ्रेंड होती है रोजा, वो जा रहे होते हैं एयरपोर्ट पे अपने घर के लिए। बट रोको जो होता है वो बीच में रुकवा देता है अपनी गर्लफ्रेंड को और बोलता है कि तुम अकेले जाओ। फिर रोको बोलता है कि हाँ तुम अकेली जा रही हो। उसके बाद वो बोलती है लड़की कि तुम क्यों नहीं चल रहे मेरे साथ, अपन दोनों की साथ में जाने की बात हुई थी। उसके बाद रोको बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं सिर्फ सेक्स से प्यार करता हूँ, मैं लड़की से प्यार नहीं कर सकता। उसके बाद जो लड़की होती है वो भी थोड़ी सी सैड हो जाती है और रोको की तरफ देखने लग जाती है। और रोको मन में सारी बातें सोच रहा होता है कि रोको की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। रोको की पहले 3 गर्लफ्रेंड्स थी, तीनों के बारे में सोचता है कि मैंने उनसे प्यार तो किया लेकिन उनको छोड़ दिया। रोको बोलता भी है कि तुम मेरे साथ कहीं पे चल नहीं सकती, तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट नहीं चल सकती, तुम मेरे साथ फिल्म देखने नहीं जा सकती, बिकॉज मैं एक पॉर्न स्टार हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सो सकता हूँ, उसके अलावा प्यार नहीं कर सकता। और ये बोल के वो रोको वहां से चला जाता है और लड़की उसको देखने लग जाती है। तो थोड़े दिनों बाद टोमासो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है, तो रोको उसकी देखभाल करने लग जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको जो होता है वो वापस से उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसके पास चला जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड से एक नाम बोलता है और वो पूछता है कि बताओ ये नाम कैसा है। तो रोको की गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा है और मुझे पता है कि ये नाम तुम्हारे दिल के करीब है। उसके बाद वो गर्लफ्रेंड उठ जाती है और बोलती है कि रोको तुम इतनी दूर से मेरे पास ये पूछने के लिए आए थे। उसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो रोको के गले मिलती है और बोलती है कि अपन दोनों का एक सुंदर सा बच्चा होगा। उसके बाद रोको जो होता है वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है उससे तुम मेरे साथ बच्चा करना चाहती हो। उसके बाद वो लड़की हाँ बोल देती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है। रोको चला जाता है वापस अपने फ्रेंड के पास, बिकॉज रोको जो होता है वो सारा ये पॉर्न वाली चीजें छोड़ देता है। तो वो जैसे ही अपने फ्रेंड के पास आता है उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या हुआ रोको। रोको बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद वो फ्रेंड बोलता है क्या सच में, मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रोको का जो फ्रेंड होता है वो कहीं पे जा रहे होते हैं फिल्म शूट करने के लिए। उसके बाद जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलने लग जाता है सबको अरे वाह रोको इज बैक, रोको इज बैक, रोको आ रहा है वापस से। उसके बाद जो रोको होता है वो कमरे के अंदर जाता है और वो सोचने लग जाता है कि हर बच्चे के अंदर एक मर्द बनने की काबिलियत होती है, लेकिन ये काबिलियत किसी और के आंखों में ही दिखाई देती है। बस फैसला करना होता है कि देखना कहाँ पे है, और देखना होता है कि खुद को भुलाकर उन नजरों का हो जाना ही एक असलियत में सुपर पावर है। उसके बाद एक लड़की वहां पे आ जाती है, रोको फिर उस लड़की को किस करने लग जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये जो सुपर सेक्स वाली सीरीज है वो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो प्लीज कमेंट में बताना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, एक और न्यू सीरीज लाने वाला हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।